नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां हुआ राजभाषा आयोग का साहित्यिक आयोजन, कहां चल रहा राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान, यूक्रेन से कहां वापस लौटे 6 छात्र और कहां हुआ नशीली टैबलेट के साथ तस्कर गिरफ्तार। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ संस्कृति में लेखक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। इनकी कविताओं में तीज त्योहार, खेत खलियान, चौक चौपाल की सुगंध आती है। लेखक प्रसिद्धि की मोहताज से प्रेय मुक्त रहते हुए मात्र प्रस्तुति की गरिमा व महिमा के पक्ष में समग्र अंतर्गता व आत्मविश्वास के साथ उपस्थित होता है। इनका आत्मविस्तार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज और परिवेश की सीमा से परे हर मोड़ पर निष्काम संवाद करता है। संसार की विषमताओं पर प्रश्न करता है। मानवता के प्रति अप्रीतम राग रखने वाले कवि को अपने देश की माटी से भी अत्यधिक लगाव रहता है। बालोद जिले के ग्राम खलारी में कामता देश लहरे द्वारा लिखित माया के खरही नामक कविता पुस्तक का विमोचन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बालोद जिला के सम्मानवैक डॉक्टर अशोक आकाश के हाथों हुआ, जहां छत्तीसगढ़ के अनेक साहित्यकार उपस्थित रहे। कामता प्रसाद देशलहरा ग्राम खलारी के ही निवासी हैं। इनकी आज 50वीं जन्म दिवस है और इनकी पुस्तक जो है माया की खरही, ये दूसरी पुस्तक है जिसका हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की तरफ से प्रकाशित किया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देने के संबंध में छत्तीसगढ़ी कविताओं का और गद्य रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कामता प्रसाद देशलहरा की पुस्तक का हम लोगों ने प्रकाशन करवाया है शासन के सहयोग से, और जिससे का विमोचन आज इस ग्राम में हो रहा है। कामता प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माया के खरही कहने से स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में हम धान काट करके से खेत में रखथन तो परत के परत रखथन, तो परत के परत खरही के नमूना बना करके कविता लिख के अपन 180 परत उसमें खरही के रूप में हम दिखाते। जैसे खरही रख के अन्न पैदा करते, अन्न तैयार करते, और बाद में अन्न खाते तो पुष्टि होते, शरीर के पुष्टि होते। वैसे ही 180 कविता पढ़ के हमारा मन पुष्टि को ऐसे मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आगे लिखते पढ़ते रहे और हम सबको ज्ञान पाते रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकार की रिपोर्ट। पताई थाना क्षेत्र के गुनाही पंचायत के महादलित बस्ती में पुलिस शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चलाई। मौके पर उपस्थित पकड़ीदयाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, मधुबन इंस्पेक्टर मुकेश चंद कुमार, थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने नशे से होने वाले नुकसान के बारे में महिला पुरुष के साथ युवाओं को शराबबंदी के बारे में जागरूक किया। अभियान में शराब से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई। महादलित बस्ती में आयोजित शराबबंदी जागरूकता अभियान में पकड़ीदयाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने दलित बस्ती के युवाओं को मुख्य धारा से जुड़कर अन्य व्यवसाय करने को प्रोत्साहित किया। युवाओं को बताया गया कि सरकार के द्वारा व्यवसाय करने को लेकर कई तरह की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई। साथ ही योजनाओं से जुड़कर व्यवसाय करने में होने वाली परेशानियों के दौरान सहयोग करने का वादा किया गया है। इसकी बात भी उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित बस्ती के युवाओं को व्यवसाय करने के लिए जो सहयोग चाहिए उसे पूरा करने को लेकर पुलिस लगी हुई है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सघन प्लस पोलियो अभियान का आज दूसरा दिन है। आज और कल घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है। पहले दिन ही 83.03% बच्चों को सुरक्षा की 2 बूंद पिलाई गई। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। रायपुर जिले में 3.48 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश में 36,25,940 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट।
दिल्ली होते हुए यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 6 छात्र आज रायपुर पहुंचे। कीव, खरकीव और वेस्ट यूक्रेन में ये छात्र फंसे हुए थे। वहीं रायपुर, भिलाई, महासमुंद और झालपा के रहने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। छात्रों को लेने के लिए उनके परिजन एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। रायपुर में नशीली टैबलेट के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। 1900 नग नाइट्रोसन 10 नशीली टैबलेट के साथ आरोपी अल्ताफ रजा को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रायपुर माना थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। टैबलेट की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। नार्कोटिक्स सेल ने ये कार्रवाई की है। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का कल से आगाज होगा। कार्यक्रम में शिरकत करने राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंची। विधायक कुलदीप जुनेजा, गुरुचरण सिंह होरा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद हैं। रायपुर से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। पलियाकला खीरी के दुधवा पर्यटन की आवास कॉलोनी में फांसी से झूलता मिला महिला का शव लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा गया कि दुधवा पर्यटन परिषद की आवास कॉलोनी में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। आक्रोशित परिजनों ने महिला के पति पर मारपीट के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चंदन चौकी रोड को जाम किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ महिला सिपाही, जिन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और करीब 3 घंटे बाद पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय लखीमपुर भेज दिया है। मृतका के परिजनों के मुताबिक दोनों के बीच आए दिन किसी बात को लेकर विवाद हुआ करता था। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। एक एक वोट डालने के लिए जहां सरकार लोगों को जागरूक करती है, वहीं कई गांव में सैकड़ों नाम कट जाने से नाराज ग्रामीणों ने बीएलओ के खिलाफ आक्रोश जताया। वोट न डाल पाने का ग्रामीणों को मलाल भी है। फूलपुर थाना क्षेत्र के चतुर्भुजपुर पोलिंग बूथ पर धुररवा, बरईतारा, चतुर्भुजपुर और दारापुर 4 गांव के लोगों का मतदान केंद्र बनाया गया। सुबह धुररवा गांव के लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर बूथ पर पहुंचे लोग वोट न डाल पाने का बीएलओ के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अपना आक्रोश प्रदर्शन किए। वहीं गांव के पूर्व प्रधान राय साहब समेत पुरुषोत्तम, विमलेश, मालिक पुष्पा, ललिता समेत अन्य लोगों ने मतदान न कर पाने की वजह से आक्रोश जाहिर किया। इसी प्रकार पोलिंग बूथ कहरा में 3500 मतदाताओं का पोलिंग बूथ है। यहां पर लगभग 1200 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला, जिससे लोग मतदान से वंचित रह गए। विद्याशंकर पांडे। ये कौन सा पोलिंग बूथ है? यही चतुर्भुज। क्या समस्या है? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? वो वोट दिए आप नहीं दे पाए? हाँ, करुणेश कुमार, यहाँ के मैं क्षेत्र पंचायत हूँ। कौन सा गांव है? ये चतुर्भुजपुर है। पोलिंग बूथ है? हाँ, ये पोलिंग बूथ है। यहाँ सबसे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो बीएलओ है, बीएलओ का फॉल्ट बहुत जबरदस्त पाया गया है। यहाँ 100 में से मान के चलिए कि 50% यहाँ की वोटिंग नहीं हुई है। बूथ खाली हो गया। अभी 12 बज रहा है। किस कारण से? क्या है, क्या उसमें? यहाँ किसी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है और 4 दिन से बीएलओ को दिया गया है सूची। आज बीएलओ जो है, आज सुबह से बीएलओ की सूची पता चल रही है। किस किस गांव की यहाँ पे पोलिंग? यहाँ धोरवा की है, प्लस जो है अपने चतुर्भुज। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। शामली जनपद के दिल्ली रोड स्थित शिव चौक पर सैकड़ों महिला पुरुषों ने धरना प्रदर्शन दे दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर रो कर भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की गुहार लगाई है। इस दौरान धरना प्रदर्शन करने में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। इसको लेकर भारत से हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूक्रेन में गए हुए थे। दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाने के कारण भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो जाने के बीच हवाई यात्रा रद्द हो जाने के कारण छात्र यूक्रेन के बॉर्डर पर फंस गए हैं, जिनको वापस लाने के लिए शामली जनपद के दिल्ली रोड स्थित शिव चौक पर सैकड़ों महिला पुरुष धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
जो खुले आसमान के नीचे 5 से 10 सेल्सियस डिग्री के बीच सड़कों पर हैं, जिनको भारत सरकार को तुरंत वापस लाना चाहिए। यूक्रेन में फंसे छात्र मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। परिजनों को उनकी चिंता सता रही है। शामली जनपद में धरना दे रहे लोगों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि भारत सरकार तुरंत छात्रों को वापस लाए, नहीं तो पूरा भारत धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। प्रभात भार्गव, मैं धरने पे इसलिए बैठा हूं कि हमारे 18,000 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो सब ज्यादातर सड़क पर हैं। भारत के जितने बच्चे हैं वो सड़क पर हैं। हमारे लगभग 4,000 बच्चे रोमानिया बॉर्डर पे, लगभग 2-2,500 बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे हैं, जो खुले आसमान में -6, -10 डिग्री के टेम्परेचर पर खुले आसमान के नीचे हैं। और रोमानिया बॉर्डर की अभी सूचना जो मिली है हमें कि हमारे बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले, स्प्रे तथा प्लास्टिक की गोलियां चला दी गई हैं। इसलिए जब तक हमारे बच्चे सड़क पर हैं, हम सारा परिवार 18 के 18,000 बच्चों के लिए हम शामली वासी सभी सड़क पर रहेंगे। धान्या जैन, हमारे 18,000 हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन बॉर्डर, रोमानियन बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिसमें से 2,500 से 3,000 बच्चे इस समय वहाँ पे मौजूद है। हर एक बॉर्डर पे मौजूद है। वो कहीं -6 डिग्री, कहीं -10 डिग्री के टेम्परेचर को वो झेल रहे हैं। उनके पास खाने पीने किसी चीज की कोई साधन नहीं है। अब हमारी नेटवर्क भी उनसे बात नहीं हो पा रही है, नेटवर्क की इशू है। वो बच्चे। शामली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। संत कबीर नगर विधानसभा क्षेत्र मेहदावल 312 से सपा प्रत्याशी जयराम पांडे ने रोड शो किया। मेहदावल में रोड शो किया, जिसमें आम जनमानस का रुझान साइकिल के प्रति भारी मात्रा में दिखाई दिया। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर कोतवाली लंबुआ शिवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलाकपुर तुलाकपुर में विपक्षी अशोक सिंह ने राम नरेश के परिवार पर जमकर हमला बोल दिया, जिसमें राम नरेश के परिवार के 20 वर्षीय मनोज की मौके पर ही मौत हो गई और महिला सहित पुरुष मिला के 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर स्थानीय पुलिस बल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शिवगढ़ के पास एक मलाकपुर गांव है, वहाँ एक राम नरेश के परिवार में और एक अशोक सिंह के परिवार के बीच में रास्ते को लेकर विवाद था। उसी विवाद को लेकर आज दोनों पक्षों में मारपीट हुई और घायलों को यहाँ जिला अस्पताल ले आया गया। इलाज के दौरान मनोज कुमार की यहाँ पे मृत्यु हो गई है और जो घायल हैं उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। अन्य जो विधिक कार्रवाई है, तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ के लिए उनके लोगों के आरोपी लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। घायल दोनों पक्षों से अभी तो जो पीड़ित बच्चा है वो आए हुए हैं, उनको चोटें काफ़ी हैं, उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है और आरोपी बच्चे को भी लिया गया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।